रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान रूहानियत की सरजमीन है, हिंदुस्तान सूफिया किराम की सरजमीन है। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ कि मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान निज़ामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, हर शहर में बड़ी तादाद में औलिया अल्लाह सूफिया किराम बुजुर्गान दीन है। अभी माजी करीब के बुजुर्गों में बहुत सारे औलिया अल्लाह ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शोहरत अता फरमाई। जिस तरह से हज़रत हाजी वारिस अली शाह हैं, सरकार सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान है। उसी तरह से नागपुर में शहनशाही करने वाले शहनशाह हफ़ तकलीम ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत शोहरत अता फरमाई। पिछले 100, 150, 200 साल के बुजुर्गान दीन में इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे मशहूर औलिया अल्लाह हैं, उनमें एक बहुत ही अहम नाम है ताजुल औलिया शहनशाह हफ़ तकलीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग की, दीन की इशाअत की, बुजुर्गान दीन के पैगाम को फैलाया और आज भी उनके आस्थाने में वो मोहब्बत, वो भाईचारा देखने को मिलता है कि सारा हिंदुस्तान उससे सबक सीख सकता है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन के एक बड़े ख़ास और अहम खलीफा हैं और उनके मुरीद हैं हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। लुत्रा शरीफ एक जगह है छत्तीसगढ़ में। हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को शहनशाह छत्तीसगढ़ कहा जाता है। और कमाल बात यह है कि छत्तीसगढ़ का शहनशाह बनाने वाली जो ज़ात है, जिनकी बारगाह में हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ हासिल किया, वो शहनशाह हफ़ तकलीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं अक्सर औलिया अल्लाह को जब पढ़ता हूँ तो कभी कभी ये भी इत्तेफाक समझ में आता है कि कोई पीर ज़्यादा मशहूर है तो मुरीद कम मशहूर है, कोई मुरीद ज़्यादा मशहूर है तो पीर कम मशहूर है। तो औलिया अल्लाह में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दुनिया जानती है, मगर हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन का जो जलवा है वो मुख्तलिफ है, यानी उनकी बारगाह में खामोशी है। लेकिन जिस दरबार में मैं हाजिर हूँ, इस बारगाह की अगर कैफियत बताऊँ तो बहुत ज़बरदस्त और रूहानी कैफियत है, बहुत अट्रैक्टिव बारगाह है। और ख़ास तौर से एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत है और जिस तरह से वो मकबूल हैं लोगों के दरमियान, उसी तरह से हज़रत बाबा ताजुद्दीन ने अपना जो मुरीद और खलीफा अता फरमाया इस छत्तीसगढ़ को, हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बहुत मशहूर हैं और बहुत मकबूल हैं। यहाँ इस पूरे कैंपस में बड़ी तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की भीड़ है। आज नौचंदी जुमेरात है, यूँ तो हर जुमेरात हमारी कुतुबुल अख्ताब जानशीन शह गरीब नवाज हज़रत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में होती है। अब चूँकि माह मुहर्रमुल हराम है तो इस मुहर्रम के महीने में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल अजमेर शरीफ जाना होता था। लेकिन सरकारों ने इस बार चाहा कि हमारी हाज़िरी छत्तीसगढ़ में हो और छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर शहर है वहाँ इस वक्त हम हाजिर हैं अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। कल पहला बयान हुआ बिलासपुर में और आज दूसरा दिन है इस खत्ते में। तो सरकार सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार में हाज़िरी करा दी। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। इस दरबार के सभी खुद्दाम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये इज़्ज़त की चादर जो सरकार के दरबार की है वो मेरे गले में डाल दी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का, आपने बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई। और एक और ख़ास बात वो ये कि ये नौचंदी जुमेरात को ही दुआ होती है या रोज़ाना दुआ होती है? रोज़ाना मगरिब के बाद में दुआ होती है, जिस तरह से बाबा कुतुब की खानकाह में भी दुआ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह उस दरबार में भी रोज़ाना दुआ करने का शर्फ हासिल होता है। आज हज़रत सैयद सरकार इंसान अली शाह ने अपने दरबार में बुलाया भी, इज़्ज़त भी अता फरमाई और इस मौके पर मुझे दुआ करने के लिए खुद्दाम हज़रात ने माइक दे दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, ये बुज़ुर्गों का करम है, जिस पर तवज्जो डाल देते हैं उसको अपने दरबार में खड़ा करके कुछ करवा लेते हैं। इन तमाम खुद्दाम ने ये इज़्ज़त दी, मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक इस दरबार का फैज़ हम सब को नसीब फरमाए। हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े मालदार आदमी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से काम लेना चाहता है तो उसको हिदायत अता फरमा देता है और उसकी रहनुमाई के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी शख्सियत अता फरमा देता है जो उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ करके रख देते हैं। हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया जब आपकी उम्र मुबारक 1 साल की थी। तो आपकी तालीम व तरबियत का सारा बंदोबस्त आपके नानी नाना ने किया। तालीम का सिलसिला आगे रहा। ख़ानदान में आपके एक आलिम दीन थे जिनसे आपने ज़ाहिरी उलूम हासिल किए। फिर जब उम्र और आगे बढ़ी तो जज्ब की कैफियत आप पर तारी हो गई, यानी तकरीबन 22-23 साल की उम्र रही होगी जब आपकी हालत बदल गई। हज़रत सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पर एक ऐसा वक्त आया कि जब लोग आपको मजजूब समझने लगे और पत्थर मारा करते थे। हज़रत सैयद इंसान अली शाह को लोगों ने समझा कि भाई अब इनको इलाज की ज़रूरत है, इलाज के लिए लेके गए, मगर किसी मेडिकल फैसिलिटी में हज़रत सैयद इंसान अली शाह का इलाज नहीं था, क्योंकि हज़रत सैयद इंसान अली शाह कोई जिस्मानी मरीज़ नहीं थे,
बल्कि इनकी रूह तड़प रही थी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी के दरबार में हाजिरी के लिए। तमाम मज़ारात पे हाजिरी भी कराई हजरत सैयद इंसान अली शाह की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि तमाम बारगाहों में जाते ज़रूर थे, लेकिन हिस्सा चूंकि हज़रत बाबा ताजुद्दीन के यहाँ था, लोगों ने ये तय किया कि भाई इस ज़माने में जो शोहरत है ज़मीन के ऊपर, औलिया अल्लाह में जो मशहूर हैं वो हज़रत बाबा ताजुद्दीन हैं, उनके दरबार में लाया जाए। हज़रत सैयद इंसान अली शाह को हथकड़ियाँ पहना करके, बेड़ियाँ पहना करके जब बाबा ताज के दरबार में ले जाया गया था, तो सरकार ताजुल औलिया ने यह फरमाया था कि भाई ये तो साहिब दिल आदमी हैं, ये तो रोशन चिराग हैं, आप इनकी हथकड़ियाँ खोल दो, अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बस बाबा ताज ने अपने दरबार में बिठाया और तरबियत का सिलसिला शुरू किया। फिर जिस तरह से सूफिया की खानकाहों में मुजाहिदात कराए जाते हैं, इबादतें कराई जाती हैं, रियासतें कराई जाती हैं, बाबा ताज ने वो तमाम सिलेबस अपने इंसान अली शाह को पढ़ाया और फिर विलायत के मर्तबे पर पहुँचाया। और फिर हज़रत बाबा ताज ने इस पूरे छत्तीसगढ़ की शहनशाही हज़रत सैयद इंसान अली शाह को अता फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार में गरीब नवाज का फैज़ भी जारी है, बाबा कुतुब का फैज़ भी जारी है, बाबा फरीद का और महबूब इलाही का फैज़ भी जारी है। और इस दरबार में आकर के लोग हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी फैज़ान को महसूस करते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि इस दरबार में हाज़िरी हो गई, दुआ करने का शर्फ हासिल हो गया। इन तमाम खुद्दाम ने बड़ी इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक इन दरबारों को सलामत रखे और हज़रत सैयद इंसान अली शाह के सदक़े ये जितने बीमार परेशान हाल लोग यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह पाक सबकी बीमारी को दूर करे, परेशानी को दूर करे। और इस बुज़ुर्ग के सदक़े अल्लाह पाक हमारे भारत को तरक्की अता फरमाए। इस देश में जो नफ़रत है अल्लाह पाक उसका ख़ात्मा फरमाए। सूफिया की बारगाहों में मोहब्बत सिखाई जाती है, प्यार सिखाया जाता है। इन बारगाहों में धर्म और जाति का कोई फ़र्क नहीं किया जाता। इस पूरी भीड़ में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है वो पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समुदाय का नहीं होता, बल्कि वो तमाम इंसानियत का होता है। मुसलमान आता है उसको भी फैज़ मिलता है, गैर मुस्लिम आता है उसको भी फैज़ मिलता है। अल्लाह पाक इन दरबारों को सलामत रखे, इन दरबारों का फैज़ सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।